अकाउंटेंसी के पेपर को पूरा सॉल्व कर सके, टाइम पे कर सके और एक्यूरेटली हम कर सके। तो बेसिकली ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना ही इस एक्सपीरियंस से मैंने सिर्फ क्लास 12 में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करे, साथ ही मैं SRCC गया और वहां पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ विद्यम ट्यूटोरियल्स। तो आज एक बहुत ही कमाल का वीडियो है जहां पर हम बात करेंगे टॉपर स्ट्रेटेजी आप अकाउंटेंसी के अंदर क्या यूज करने वाले हो। तो बेसिकली ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना ही इस एक्सपीरियंस से मैंने सिर्फ क्लास 12 में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करे, साथ ही मैं SRCC गया और वहां पर भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मुझे गोल्ड मेडल मिला। तो क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स है? वो टिप्स एंड ट्रिक्स को बात करने से पहले हम पहले पार्ट ऑफ वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत जरूरी है ताकि हम अकाउंटेंसी के पेपर को पूरा सॉल्व कर सके, टाइम पे कर सके और एक्यूरेटली हम कर सके। तो अगर आप इस टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको टारगेट्स बताने वाला हूं कि आपने पहले 1 घंटे में इतना करना है, दूसरे में इतना करना है, तीसरे में इतना करना है, अगर आपने ये ध्यान रखा और इसको यूज करते हुए 3 से 4 सैंपल पेपर अगर आपने सोल्व कर लिए तो उसके मैं गारंटी दे सकता हूँ टाइम मैनेजमेंट की वजह से आपके अकाउंट्स में नंबर कम नहीं आएंगे, और कोई वजह हो सके तो आई कांट से। जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पेपर का पैटर्न देखते हैं। देखो, अकाउंटेंसी के पेपर के पैटर्न को समझना और उसके बाद आपको समझ आएगा कि जो मैं आपको प्लान बताने वाला हूं वो सही है और कितना सही है। पेपर के पैटर्न को देखें तो हम जानते हैं कि हमारे अकाउंटेंसी के अंदर पहले 1 से लेके 16, अगर मैं पार्ट ए की बात करूं जहां पे हमारे पास पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स होता है, 1 से 16 तक हमारे पास MCQs होते हैं। उसके बाद हमारे पास 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन हमारे पास 3 मार्कर होते हैं। उसके बाद हमारे पास 21, 22 ये हमारे पास 4 मार्कर 2 क्वेश्चंस आते हैं। और फिर हमारे पास 23, 24, 25, 26 ये 4 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं 6 मार्कर। तो यहां पे हमारा बेसिकली पार्ट ए खत्म हो जाता है कि पार्ट ए जो पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद हमारे पास 27, 28, 29, 30 ये फिर से MCQs देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट आ जाता है पार्ट बी शुरू हो जाता है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक का करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर आता है 31, 32 रीमार्कर क्वेश्चन, 32, 33 रीमार्कर क्वेश्चन, 33 जो हमारे पास आता है वो 4 मार्कर क्वेश्चन आता है। और फिर आता है हमारे पास 34th क्वेश्चन, दैट इज 6 मार्क। तो ये हमारे पास आ जाता है पार्ट बी जहां पे हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक होती है। तो अगर इस पूरे पेपर पैटर्न को देखें और यहां से हम एनालिसिस करें कि मेरे पास टोटल टाइम कितना है, मेरे पास टोटल टाइम है 180 मिनट्स। मैं किस तरीके से इसको यूटिलाइज करने वाला हूं सो दैट कि मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट जरूर कर सकूं। 15 मिनट मेरे को जो रीडिंग मिलेंगे उसमें क्या करना है वो भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताने वाला हूं कि उन 15 मिनट में आपको क्या करना है। तो 180 मिनट की मैं बात करूं तो हम इसको बहुत अगर बेसिक तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करें कि किस तरीके से टाइम बचना चाहिए, तो जी 16 MCQs 16 मिनट लगा दो आप, 1 मिनट ईच MCQ। 3 मार्कर जितने भी क्वेश्चन है 5 मिनट पर क्वेश्चन, तो 5 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास 4 क्वेश्चन है तो ये 20 मिनट मेरे यहां पे चले गए। फिर 4 मार्कर के लिए आप 10 मिनट पर क्वेश्चन दोगे तो 10 into 2 20 मिनट्स मेरे यहां चले गए। 6 मार्कर के लिए आप 20 मिनट्स ईच क्वेश्चन दोगे, 4 क्वेश्चन है तो मेरे पास 80 मिनट यहां पर चले जाएंगे। फिर आता है मेरे पास MCQ, 4 MCQ अगेन 4 मिनट, 3 मार्कर 2 क्वेश्चन 5-5 मिनट एक क्वेश्चन को देने हैं, 3 मार्कर को 10 मिनट। 4 मार्कर के लिए मेरे को 10 मिनट देने हैं तो मेरे 10 मिनट यहां चले गए, और 6 मार्कर के लिए 20 मिनट देने हैं तो मेरे यहां चले गए। आप इनका टोटल करके देखोगे अगर तो कितना बनता है 20, 20, 40, 120, 130, 140, 160 और ये 180, तो टोटल 180 मिनट। अगर मैं स्टैंडर्ड्स का यूज करूं और आपको बोलूं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, तो यहां से हमें जो बातें समझ आती हैं, हमें बातें समझ आती हैं कि भैया अगर MCQ है तो 1 मिनट पर क्वेश्चन, 1 मिनट पर क्वेश्चन। अगर आपके पास 3 मार्कर है तो 3 मार्कर में आपके पास क्या होने चाहिए, 5 मिनट पर क्वेश्चन लगने चाहिए। 4 मार्कर है तो आपके पास 10 मिनट है उस क्वेश्चन को करने के लिए, और 6 मार्कर है तो आपके पास क्या है 20 मिनट है क्वेश्चन को करने के लिए। अगर ये ड्यूरेशन सेट है तो आप पूरा पेपर टाइम पे अचीव कर लोगे। क्या इतनी सी बात में पेपर हो जाएगा?
क्या सर हमें सब कुछ आता होगा? क्या हम इतने इंटेलिजेंट है कि जी ठीक है पहले 16 मिनट में ये मार्क कर दिया, फिर 20 मिनट में ये मार्क कर दिया, फिर 20 में ये कर दिया, ऐसे ऐसे चलते कर पेपर भी पूरा हो गया, नंबर भी पूरे आ गए? नहीं। बात यह है कि ये तो हमने स्टैंडर्ड्स अलॉट कर दिए, बट आप इसको एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पाओगे। तो उसको एग्जैक्टली फॉलो किस तरीके से करना है, क्या मन में टारगेट्स होने चाहिए जिनको हम अचीव करने वाले हैं, उसके लिए अब ध्यान से सुनना। तो जो हमारी रामबन टेक्निक है यहां पर, वो क्या है? वो टेक्निक ये है कि हम इस 3 घंटे के पेपर को 3 घंटे का पेपर नहीं मानने वाले हैं। हम मानेंगे कि ये जो 3 आवर का पेपर है, ये हमारे 3 पेपर चल रहे हैं, 1-1 घंटा ईच, 1 आवर ईच, 1 आवर ईच। इसका फायदा मैं बताता हूं। देखो आप क्या करते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, आप 2 घंटे पेपर आराम से करते हो, फिर आधा घंटा थोड़ा सा तेज करते हो, और लास्ट का आधा घंटा आप इतना रश कर देते हो, इतने एंजाइटी लेवल हाई होते हैं कि आप पेपर खराब कर बैठते हो कि वो आधे घंटे में समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम 3 घंटे के पेपर को 1-1 घंटे के पेपर से बांट देंगे। इससे होगा क्या, इससे जो हमारा एंजाइटी लेवल है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि 10 मिनट हम यहाँ एंजाइटी में काम करेंगे, 10 मिनट यहाँ, 10 मिनट यहाँ। तो मतलब नर्वसनेस का जो इकट्ठा आधा घंटा है जहां पे हमें समझ नहीं आता हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो हम 1-1 घंटे के 3 पेपर्स बना के करेंगे। यहां पे आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए, मैं जल्दी से टारगेट्स लिखता हूं आपके लिए। ट्रस्ट करना ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि अगर आप जैसे 3 पेपर करके देख लेना आपको समझ आ जाएगा। पहले 1 घंटे में आपका टारगेट क्या है? पहले 1 घंटे में आपका टारगेट है 16 MCQ जो पार्टनरशिप एंड कंपनी के हैं, प्लस 4 जो 3 मार्कर क्वेश्चन हैं आपके पास, प्लस 2 जो आपके 4 मार्कर क्वेश्चन हैं, प्लस आप फर्स्ट क्वेश्चन शुरू कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, और 6 मार्कर आप पहला क्वेश्चन 6 मार्कर का स्टार्ट कर सकते हो यहां से। देखो अब 1 घंटे में आपको पूरा कितना करना है, आपके पास टारगेट है मेरे को इतना इतना काम तो पूरा करना है। आप शुरू करने लगे, आपने अब ये नहीं कि देखना कि एमसीक्यू के लिए सर ने 1 मिनट बोला तो चौपट शुरू करी, अब देखते हैं जी 1 मिनट में हुआ कि नहीं। नहीं, आपको इस तरीके से करना है, क्योंकि क्या होगा, कुछ एमसीक्यू ऐसे होंगे जो देखते ही हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन पर 1.5 मिनट लगेगा। तो हम उनको इस तरीके से देखते हैं कि पहले 10 मिनट में 8 हो गए, तो अगले हमारे पास 6 क्वेश्चन करने के लिए 8 मिनट बचे, हम उस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। इन केस आपने कुछ एमसीक्यूज नहीं करे, कि आप पहले अटेम्प्ट में गए, आपको लगा कि यार मेरे से 3-4 एमसीक्यूज नहीं हुए, 3-4 एमसीक्यू भैया नहीं होते, 4 क्वेश्चन है 3 मार्कर करने बैठे, 3 हो गए, 1 नहीं हुआ। फिर 4 मार्कर आपके पास 2 क्वेश्चन है, ये आपसे यहां भी आपसे 1 हो गया, 1 नहीं हुआ। अब आपके पास टाइम लिमिट तो है कि आपने 10 मिनट में करा, ये आपने 15 मिनट में करे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहां पर 5, 10, 15 और 5 लगभग 15-20 मिनट बच जाएंगे 1 घंटे के। जब आपको समझाना चाह रहा हूं सुनो, ये अगर आपने एक नॉर्मल बच्चा अगर इतना अटेम्प्ट कर देता है तो ये 40 से 45 मिनट में वो अटेम्प्ट कर चुका होगा। उसके बाद 10 से 15 मिनट जो लास्ट के बचे होंगे, उसमें वो क्या काम करेगा, उसमें वो क्या करेगा कि अब इसको छोड़ के यहां नहीं चला जाएगा। फिर उससे क्या होगा कि सारा पाइलअप होगा, लास्ट के आधे घंटे में समझ नहीं आ रहा होगा कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, जो यहां 1 घंटे में से 15 मिनट बचे हैं वो वापस से इन पे लगा दो, जो ये छोड़े थे इनके तुक्के लगाओ, या इनका जो भी करना है करो। जो 1 नंबर का छोड़ा, इसका 3 नंबर का भैया आप फॉर्मेट बना के आ जाओ, कुछ तो नंबर मिलेगा। चैप्टर में से कुछ भी पढ़ा, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, आप जो तुक्का मार के आना है, आपने जो करना है करके आ जाओ। तो बेसिकली जो एंग्जाइटी इकट्ठी यहाँ पे जो हमारे पास इकट्ठा एक डर आने वाला था, हम उसको बांट चुके होंगे। हम 15 मिनट यहाँ पे वो रश कर रहे होंगे, जो आपको रश करना है, जो आपको स्पीड में पेपर करना है, वो यहाँ के लास्ट 15 मिनट होंगे। फिर आपके पास अगला 1 घंटा, तो आपका 1 घंटे का पेपर खत्म। आप यहां चाहो तो 1 या 1.5 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत रश किया होगा। फिर आपके पास एक फ्रेश स्टार्ट आएगा 1 घंटे के पेपर के लिए। यहां पे आपका टारगेट क्या है, यहां पे आपका टारगेट है 3 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स। जो 6 मार्कर आपके पास 4 क्वेश्चन होने वाले हैं पार्ट ए के, उनमें से 3 क्वेश्चन आप यहीं पे निपटा दोगे। ध्यान रखना, जो 4 क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, वो 4 क्वेश्चन होते हैं आपके पास। एक क्वेश्चन तो होता है जी रिटायरमेंट एडमिशन का ऑप्शन, जहां पे मैं आपको रिकमेंड करूं आप रिटायरमेंट करो। एक क्वेश्चन होता है आपके पास डिसोल्यूशन का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है आपके पास शेयर्स का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है आपके पास डिबेंचर्स का क्वेश्चन, जिसके अंदर डिबेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन होता है। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट होता है। ये बाकी बातें होती हैं। यहां पर इन 4 में से कौन से क्वेश्चन करने हैं, ध्यान रखना। रिटायरमेंट करना कंपलसरी है, शेयर्स करना कंपलसरी है। इनमें से आपकी इच्छा है, इनमें से एक क्वेश्चन आप यहां कर लो और एक क्वेश्चन आप लास्ट के घंटे के लिए छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो मान लो मैंने यहां पर डिबेंचर्स कर दिया, तो लास्ट 1 घंटे का टारगेट क्या है मेरा? डिसोल्यूशन प्लस थर्ड बुक, लास्ट 1 घंटे का टारगेट। तो बेसिकली इन 3 क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए अगर आपने इनमें से कोई एडजस्टमेंट छोड़ी या कुछ भी छोड़ा, कुछ भी तुक्का मारना है, इसके 1 घंटे के लास्ट में जो आपके रश करना है आप वो कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब 15 मिनट का रश यहाँ पे, 10 से 15 मिनट का रश यहाँ पर, और फिर आपके पास बचता है लास्ट का 1 घंटा डिसोल्यूशन का क्वेश्चन और थर्ड बुक। थर्ड बुक में से आप जानते ही हो क्या क्या सामान आना है। थर्ड बुक को करने के लिए 45 मिनट चाहिए होते हैं, तो 15 मिनट डिसोल्यूशन के लिए। देखो मैं आपको बता देता हूँ ब्रेकअप जो मैंने आपको जैसे दिया, कि मैंने आपको बोला कि जो मैंने 20-20 मिनट अलाउ करे हैं ना इन 4 क्वेश्चंस के लिए, तो इसका ब्रेकअप कुछ इस तरीके से होता है। ये बहुत जरूरी है जानना कि रिटायरमेंट के क्वेश्चन को आप देते हो लगभग 25 मिनट, शेयर्स के क्वेश्चन को आप देते हो 25 मिनट, डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को आप देते हो 15 मिनट, और डिबेंचर्स वाले को भी आप देते हो 15 मिनट। एवरेज आउट हो जाते हैं बेसिकली, तभी 20 मिनट ईच बना। अदरवाइज देखो, क्योंकि देखो जो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है ना रिटायरमेंट का बराबर नहीं होने, ये लेंदी होने वाला है, ये कम लेंदी होने वाला है। शेयर्स का अगर हो गया केस स्टडी मतलब एमसीक्यू वाला, जैसे इस साल की हमने सैंपल में देखा, तो जल्दी हो जाएगा। जैसे पहले आता है नॉर्मली जनरल एंट्री, तो उसमें टाइम लेगा, तो इसके लिए 25 मिनट, डिबेंचर्स का क्वेश्चन 15 मिनट, तो ये एवरेज आउट होकर 20 मिनट बनते हैं। तो बेसिकली आपने जो यहाँ के लिए लास्ट 1 घंटे के लिए पेपर छोड़ना है, वहां पे आपके पास क्या होगा? एक तो डिसोल्यूशन का क्वेश्चन होना चाहिए प्लस थर्ड बुक होनी चाहिए। आप इसको आराम से 1 घंटे के अंदर कवर करोगे, जैसे मर्जी रश करो, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 घंटा और 1 घंटे का ही पेपर है। आप चेक कर लो, डिसोल्यूशन 15 मिनट, यहाँ पे 4 एमसीक्यू आने हैं 4 मिनट, 2 3 नंबर के आने हैं 10 मिनट, एक 4 नंबर का आना है 10 मिनट, और एक कैश फ्लो का 6 नंबर का आना है 20 मिनट। टोटल कर लो 20 30 40, 40 और 20 60, नेट 60 मिनट। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे 60 मिनट्स ही चाहिए, और 60 मिनट्स में आप लास्ट में जो रश करोगे, तो आप देखो सिर्फ रश करना पड़ेगा आपको थर्ड बुक के लिए। तो आप बहुत इजीली टाइम मैनेज करके अपना पूरा अकाउंट्स का पेपर आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 2 से 3 सैंपल पेपर ऐसे करके जाओ, क्योंकि डायरेक्टली बोर्ड के पेपर में जाके वो नहीं होने वाला। आप पहले इस टेक्निक को यूज करो, 3 घंटे के पेपर को 1-1 घंटे के 3 पेपर बना दो, और उस तरीके से आप पेपर को करो। अब बात करते हैं बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होने वाली है हमारे लिए। तो बाकी जो बातें हैं, मैं आपको क्या टिप्स देना चाहता हूं। नंबर 1 पे सबसे पहली चीज, तो आपको जो एमसीक्यूज करने हैं वहां पे आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैंने लिखा आंसर 1, तो मैंने लिखा इसका ए पार्ट, और जिसका आंसर है डिवेंचर्स सपोज। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन का नंबर एंड उसका नाम, उसके अंदर क्या चीज है वो भी लिखनी है। एमसीक्यूज के अंदर डोंट्स में ध्यान रखना, एमसीक्यूज के अंदर क्या नहीं करना, कोई भी कैलकुलेशन शो नहीं करनी। डोंट शो एनी कैलकुलेशन। कुछ लोग क्या करते हैं जी, वो इतना पेपर के अंदर पहले क्वेश्चन में इतनी कैलकुलेशन, फिर नीचे आंसर, वो टीचर को कई बार आंसर मिलता ही नहीं, वो दूसरे क्वेश्चन पे जंप कर जाता है। आपको कोई कैलकुलेशन शो नहीं करनी। आपको कैलकुलेशंस करनी कहाँ है अकाउंट्स के पेपर में, ये आपके पास शीट पड़ी है। आप क्या करो, ये अपना यहाँ पे एक लाइन लगाओ स्केल से, ये आपका रफ वर्क है। यहाँ पे एक लाइन लगेगी, यहाँ पे आप क्वेश्चंस के सीरियल नंबर्स लिखोगे, और यहाँ पे आप अपना पेपर सॉल्व कर रहे होगे। तो बेसिकली आपने जो कैलकुलेशंस वो रफ वर्क में करनी है। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं दिखनी चाहिए एमसीक्यूज के बीच में। एमसीक्यू लिटो 1 से लेके 16 तक नंबर होने चाहिए, और सबके ऑप्शन और उसका नाम, इस तरीके से आप अटेम्प्ट करके आओगे। और क्या ध्यान रखना है, 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस आपको क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन ने आपसे पूछा लोन अकाउंट पूछा, या क्वेश्चन ने आपसे पूछा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा, तो आप प्लीज एटलीस्ट फॉर्मेट बनाकर आ जाओ। एटलीस्ट फॉर्मेट बनाकर आ जाओ, वो बहुत जरूरी है, उसी का 1 नंबर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है, क्योंकि जो लास्ट के 10-15 मिनट आपको मिलेंगे, वहां पे जो आप रश कर रहे हो, तो आपको वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देने हैं। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, चाहे आप उसका सिर्फ फॉर्मेट ही बनाकर क्यों ना आ जाओ, वो ध्यान रखना है आपको। 6 मार्कर क्वेश्चन के लिए, 6 मार्कर क्वेश्चन में अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान रखना कि जब आपके पास शेयर्स का जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है, तो बिना नरेशन के नहीं लिखना, नरेशन जरूर करनी है, नरेशन जरूर करनी है। आप पूरी प्रायोरिटी दोगे कि आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस पेपर की फॉलो कर रहे हो, कि आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो, कि आप एक से लेके इकट्ठा आगे जा रहे हो।
इन केस आपको लगता है, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले 1 घंटे का जो आप 1 घंटे में अपने क्वेश्चन किए 3 मार्क करनी है, तो बाद में करना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोशिश करो आप सीक्वेंस में कर रहे हो। अगली चीज आती है स्टार्ट न्यू क्वेश्चन फ्रॉम न्यू पेज। नए पेज से आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हो, मतलब कि ये नहीं कि 3-3 मार्क के भी नहीं, 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करने वाले हो। जनरल की नरेशन लिखनी है और जनरल का फॉर्मेट भी बनाना है, ये नहीं कि जनरल बिना फॉर्मेट के कराओ, तो उसके अंदर डेट का कॉलम, अगर डेट नहीं है तो सीरियल नंबर का कॉलम और लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम, तो आपको फॉर्मेट बना के करना है, बिना फॉर्मेट के नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो आता है दैट इज कैलकुलेशंस। सर कैलकुलेशंस लास्ट में कर दें? सर कैलकुलेशन लास्ट में कर दो तो उस लास्ट का मतलब क्या होना चाहिए, हर 1 घंटे के एंड पे आप उनको खत्म कर रहे हो, फिर आप नेक्स्ट 1 आवर पे मूव कर रहे हो, ये नहीं कि आप पूरे पेपर के लिए एंड में छोड़ के आ रहे हो, वो नहीं करना आपको। लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्किंग नोट्स। सर वर्किंग नोट्स कहाँ बनाने हैं? शुरू में बना दूं कि लास्ट में बना दूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती कि पहले बना दिया बाद में बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग नोट्स कितने बनाने, हर चीज का वर्किंग नोट बना दे या जो इंपॉर्टेंट लगे उसका बना दो। कोशिश करो कि आप हर चीज का वर्किंग नोट बना दो। कि आपको कोई, मान लो आपको कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने किसी क्वेश्चन में, तो आप लिखो वर्किंग नोट्स नंबर 1 हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख दिया जी, यहाँ पे कर दिया। अब ये बहुत ज्यादा साफ सुथरा होना जरूरी नहीं है, हल्का फुल्का अंडरलाइन कर दो कि ये निकाल रहे, इसको अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पे आपने उसकी कैलकुलेशन शो कर दी। अब ज्यादा आपको यहाँ पे थ्योरी नहीं लिखना इंग्लिश में कि जी ये ऐसा है इसलिए हमने ऐसा कर दिया, नहीं, आप अपना सीधा आंसर लिखो और उसको आप वहां पे जहां भी आपका पुट करना है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, वहां पे आप निकाल कर आ जाओ। तो वर्किंग नोट्स जरूर बनाने हैं, जरूर बनाने हैं, जितने बन सके उतने बनाने हैं। इसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि सोचो ये गंदा लग रहा है अच्छा लग रहा है, आपको ठीक करके आना। हैंड राइटिंग या फिर कितना लिखा मैटर नहीं करता अकाउंट्स के पेपर में, ये प्रैक्टिकल पेपर है। तो बेसिकली यहां पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को। तो आपने क्या सीखा? टाइम मैनेजमेंट, जो इस वीडियो का कोर है, जहां पे सबसे ज्यादा आपको दिक्कत आती है, आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज, मैंने जो आपको 10 ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स बताई हैं, इनको प्लीज फॉलो करना, इनको आप लिख के रख लो। आपने इनको रीडिंग देनी, हर 3-4 दिन के बाद इनको रीड दे देगी, हाँ जी ये ऐसे ऐसे करना है, सर ने ऐसे ऐसे बताया था। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप प्लीज जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और इन टिप्स का यूज करके 3 से 4 सैंपल पेपर जरूर अटेम्प्ट करो, यू विल सी द रिजल्ट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।